दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंकाएं काफी लंबे समय से जताई जा रही थी। जैसा कि आप जानते हैं, पहले संजय सिंह, उससे पहले मनीष सिसोदिया, फिर सत्येंद्र जैन, सब एक एक करके कहीं ना कहीं रडार पे थे ही गिरफ्तारी के। अब अरविंद केजरीवाल को लेकर चर्चा है। खबरें इस बात की ओर भी इशारा कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी छापेमारी कर सकती है। अब इन खबरों में सच्चाई का खुलासा तो खुद ईडी ने ही कर दिया था। उन्होंने कहा था कि छापेमारी को लेकर अभी उनका कोई विचार नहीं है, चौथा समन भेजने की वह तैयारी में है। लेकिन आपको बताएं कि कानूनी नियम क्या कहते हैं कि क्या ईडी इस समय अरविंद केजरीवाल के घर छापेमारी कर सकती है या नहीं। तो बिल्कुल कर सकती है। अगर ईडी को ऐसा कुछ लगता है कि उनके पास ऐसे कुछ सबूत हैं जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल कोई और बड़ा घोटाला कर सकते हैं या फिर अपने आप को बचाने के लिए कोई और कदम उठा सकते हैं, तो उनसे जुड़े करीबियों के घर पर और उनके घर पर ठिकानों पर छापेमारी की जा सकती है। लेकिन उसमें कोर्ट की इजाजत की भी जरूरत पड़ेगी, सबूत दिखाने होंगे, मामला साफ करना होगा उसके बाद। जैसा कि आपने देखा होगा, मनीष सिसोदिया के घर पर, संजय सिंह के घर पर लगातार ईडी की कार्रवाई कितने घंटों तक चली थी। खुद मनीष सिसोदिया ने आके बताया था कि उनकी अलमारी, बेड सब छान मारा था, लेकिन उनको कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इसके बाद सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह की भी गिरफ्तारी घर से हुई थी। ठीक वैसी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका भी जताई जा रही थी। तो ईडी के पास अगर सचमुच कोई सबूत है, उनको लगता है कि उनके पास सबूत है और वह अरविंद केजरीवाल कोई घोटाला दोबारा कर सकते हैं या जो घोटाला किया है उससे अपने आप को बचा सकते हैं, तो ऐसे में ईडी को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए। इससे तो ईडी की सत्यता पर ही सवाल खड़े होंगे, क्योंकि पहला समन भेजा, दूसरा समन भेजा, तीसरा समन भेजा। आप और हम एक जनता के तौर पर हैं और हम भी नहीं चाहेंगे कि अगर कोई भ्रष्टाचारी नेता है उसको ऐसे समन भेजे जाए। भले ही वो कानूनी नियम है, कानूनी नियम के हिसाब से चलना होगा, लेकिन भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया है तो वे एक पल के लिए भी अगर जेल से बाहर है तो वे और बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता है, क्योंकि अगर शेर के मुंह खून लग जाए तो वो क्या ही करता है भली बात ही जानते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनके नेताओं का साफ कहना है कि हमने कोई घोटाला नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि हम तो पिछले 10 सालों से जनता के बीच पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, हम क्या ही घोटाला करेंगे, और अगर घोटाला किया है तो हमें बताइए कि हमने क्या घोटाला किया है। तो यहाँ पर अब सारी भूमिका ईडी की बनती है कि ईडी को ऐसे क्या सबूत मिले हैं, क्या गवाह के तौर पर अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है या एक आरोपी के तौर पर, ये उनको साफ करना होगा जनता के सामने, ताकि पता चले कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल सच्चे हैं या ईडी सच्ची। अगर अरविंद केजरीवाल सही है तो ईडी की सत्यता पर जो विपक्षी सवाल खड़े कर रहे हैं फिर तो वह लाजमी है, और अगर ईडी सच है और अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं तो भ्रष्टाचारी नेताओं की शायद इस देश को भी जरूरत नहीं है। आप भी ये स्वीकार करेंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।